रामपुर के PWD गेस्ट हाउस में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य नवेंदु सिंह अल्पसंख्यक समुदाय की जन समस्याओं पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की समस्याएं सुनी। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके अल्पसंख्यकों की समस्याओं एवं योजनाओं के संबंध में भी चर्चा की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के जो विषय रहते हैं ताकि सरकार के द्वारा चलाई गई जितनी भी योजनाएं हैं उन पर तक पहुंच जाए और उनके जो भी विषय है उनसे मैं रूबरू हो जाऊं, उनके बीच में जा पाऊं, इसलिए मेरा आज रामपुर आना हुआ है। नवेंद्र सिंह ने 3 तलाक के मामले पर बोलते हुए कहा कि 3 तलाक पर सरकार हमारे यहाँ बहुत सख्त है। जैसा भी कोई मामला सामने आता है तो एक्शन लिया जाता है। योगी सरकार है, इसलिए आप ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में घटनाएं कम हो रही हैं। जिस प्रकार से पहले घटनाएं होती थी अब कम हो गई हैं। योगी सरकार सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है। अल्पसंख्यक समाज में विकास सबसे ज़्यादा योगी सरकार में हुआ है। योगी सरकार में योजनाएं आई हैं। जितने भी सदस्य हैं सब अपने अपने क्षेत्रों में जाकर सभी से रूबरू मिल रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा कि रामपुर के गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक ली गई। जो हमारी योजनाएं चल रही हैं सही तरीके से इसको लेकर बैठक की गई। अगर कोई कमी आ रही है उसको लेकर शासन को अवगत करा सकें। विशेष चिंता दी गई है मुझे यहाँ उसी के अपने विभाग की जो भी समीक्षा बैठक रहती है वो लेने के लिए मैं यहाँ रामपुर आया हूँ। तो किस तरह समीक्षा बैठक की और किस तरह समस्याएं आपने सुनी? जो सरकार के द्वारा योगी सरकार द्वारा जो लाभ समाज कल्याण के लिए जो लाभ की जो योजना है, जैसे ऋण योजना है, इसी प्रकार में शैक्षिक योजना है, ऋण योजना है, जो हमारी विभाग की योजनाएं रहती हैं उसी को लेकर के समीक्षा बैठक की। सर, जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं गरीबों की, वो बिना दलालों के जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका जो लाभ है डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में जाता है और डायरेक्ट उसको फ़ायदा पहुँचता है। बीच की दलाली खत्म करने के लिए ही जो ये है विषय शुरू किया गया है कि जो फॉर्म भरेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऑनलाइन चीज़ें करना और उसके बाद उसके पास जो है खाते में आरटीजीएस होकर के डायरेक्ट पैसा आता है। दलाली इसमें रही काम। सर, जो कागजी कार्रवाई है वो आम जनता नहीं कर पाती है। वो विभाग के बाहर जो दलाल टेलते हैं, ज़्यादातर विभागों के बाहर, वो उनके द्वारा की जाती है। वो इसके लिए मोटी रकम लेते हैं। देखिए, ये सिर्फ आरोप है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन व्यक्ति फॉर्म भरता है, ऑनलाइन उसकी सब चीज़ों की समीक्षा होती है और जा करके जब उसके लाभार्थी जब अपना जो या जो अप्लाई कर रहा है उसकी जो चीज़ें पूरी होने के बाद, कागज़ पूरे होने के बाद उसको लाभ पहुंचाया जाता है लाभार्थी को और डायरेक्ट खाते में उसका लाभ पहुंचता है। आपके पास एक शिकायत आई है कि चर्च के बराबर में वाइन शॉप है, तो उसको किसने? चर्च के ही पास में नहीं, जो भी धार्मिक स्थल हैं उनके 500 मीटर तक कोई भी वाइन शॉप इस प्रकार की दुकानें नहीं होनी चाहिए। उस पर जो है संज्ञान ले लिया गया है और बता दिया गया है कि अगर वो उसमें आती है तो उसको हटवाया जाए। सर, वो किस तरह की समस्याएं आपके पास आई हैं? ज़्यादातर इसी प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं थी। लोगों की घरेलू समस्याएं भी थी, लोगों की छोटी मोटी समस्याएं थी, जिसको जो है बता दिया गया। थैंक यू।